जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा। यह केवल भ्रम है। मन प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे। यह सच्चाई है। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलत फहमियाँ भर जाती हैं। जब कोई इंसान इस दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर और उसका इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसके साथ घर से निकाल दिया जाता है। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार और सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल ली जाती है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीज़ों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया गया पुण्य, परोपकार और आपका नाम कोई नहीं छीन सकता। इसलिए दोस्तों, हाथ जले जीवो लकड़ी, केस जले जो घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया पास। इसलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हें तुम्हारे धन के कारण नहीं, बल्कि मन के कारण याद रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने अपने घर पर या किसी माली के घर पर पुष्प तो देखे ही होंगे। यह पुष्प निसंदेह हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह पुष्प वर्तमान में जीता है। इसे यह नहीं पता कि कल इसके साथ क्या होने वाला है। यह ना तो सोचता है कि कल किसी दुल्हन की बेड़ी में सजकर शोभा बढ़ाएगा, और ना ही यह चिंता करता है कि शायद कल यह किसी अर्थी पर शोक का प्रतीक बनेगा। यह बस आज में जीता है, पूरी तरह से वर्तमान का आनंद उठाता है, महकता है और अपनी महक से दूसरों को भी सुख देता है। जीवन का यही तो असली अर्थ है। यदि हम अपने जीवन में इसी तरह वर्तमान में जीना सीख जाएं, तो जीवन कितना सुखद और शांतिपूर्ण हो सकता है। जब तक हम बीते हुए कल की चिंता में डूबे रहेंगे या आने वाले कल के बारे में सोचकर व्याकुल होते रहेंगे, हम अपने आज का आनंद खोते रहेंगे। इसलिए जीवन का असली मंत्र यही है कि ना तो जीवन की चिंता करो और ना ही मृत्यु का भय। सुखी जीवन का एकमात्र मूल मंत्र ही है कि जो कुछ भी आपके पास है, जो भी वर्तमान में है, उसी का आनंद लो, इसी क्षण में जियो, इसी पल को महसूस करो, क्योंकि यही पल आपके जीवन का सत्य है। बीता हुआ कल सिर्फ स्मृति है और आने वाला कल अनिश्चित है। लेकिन जो आपके पास अभी है, वह आपका वास्तविक जीवन है। इसी में आपकी खुशियों का खजाना छिपा हुआ है। मित्रों, राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुँचे, तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज, आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, यह उल्टी गंगा कैसे बह सकती है? इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज, आप कन्या दान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूँ, आपके द्वारा कन्या लेने आया। अब आप ही बताइए, दाता और याचक में कौन बड़ा है? यह सुनकर जनक जी के नेत्रों में आंसू की धारा बह निकली। भाग्यशाली हैं वह जिनके घर बेटियां होती हैं। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
देखो यह संसार कितना सुंदर और मोहक प्रतीत होता है, लेकिन इस संसार का वास्तविक सत्य है कि यह सब कुछ नश्वर है। जो कल था वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल नहीं होगा। समय की धाराएं हर चीज को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं, चाहे वह व्यक्ति हो, भावनाएं हो या हमारे बनाए गए रिश्ते। प्रत्येक व्यक्ति अपने समय के साथ काल का शिकार हो जाता है। रूप का नाश बुढ़ापे से होता है और प्राणों का नाश मृत्यु से। आलस्य हमारे धर्म का नाश करता है, रिश्तों में दरार डाल देता है, और क्रोध तो सबसे अधिक घातक है, क्योंकि यह हमारे सबसे करीबी संबंधों का अंत कर देता है। लेकिन एक भावना ऐसी है जो इन सबसे अधिक हानिकारक है, और वह है अभिमान। अभिमान अकेला ही सभी गुणों, सभी संबंधों और यहाँ तक कि आपके आत्मसम्मान को भी समाप्त करने में सक्षम है। इसलिए ज्ञान को स्वयं के पास आने दीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, परंतु अभिमान को कदापि न आने दें, क्योंकि यदि एक बार अभिमान आपके पास आ गया तो वह धीरे धीरे आपके जीवन में अर्जित की हुई हर अच्छी चीज का नाश कर देगा, चाहे वह आपके गुण हो, आपका धन हो, आपके मित्र हो या आपके आनंद का कोई स्रोत। सब कुछ अभिमान के चलते समाप्त हो सकता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता को अपनाओ और समझो कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह संसार एक यात्रा है, हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। जो बीत गया उसे जाने दो, और जो आना है उसके लिए तैयार रहो। कान्हा कहते हैं, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है, और मक्खन से महंगा घी है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से नहीं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भागता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू हैं। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समुद्र में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।